अगर आपको भी बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर चाहिए ना तो 2 फरवरी के आपके बायोलॉजी के पेपर है और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिस तरीका का यूज आप 2 फरवरी के आप अपने एग्जाम पेपर में कर दीजिएगा। उसके बाद बायोलॉजी के पेपर में ना आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिल जाएंगे। होता है ना कि बहुत भाई बहन होते हैं जो पूरे पूरे आंसर लिख के आते हैं, जितने क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं वो लिख के आते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जिस दिन उनका रिजल्ट आता है उस दिन पता चलता है कि भैया इस सब्जेक्ट में मेरे बहुत कम नंबर आ गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी गलती आप कर देते हैं जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि बायोलॉजी के जो पेपर है ना 2 फरवरी के दिन, उसमें कौन कौन ऐसे मिस्टेक्स है जिससे आपको बचना है और कैसे आपको कॉपी वगैरह लिखना है, उस चीज को आप लगेगा तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो भैया चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को बायोलॉजी के पेपर में 70 में 70 नंबर चाहिए तो कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और मैं सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा कि भैया आपको कॉपी कैसे लिखना है, क्वेश्चन में आंसर कैसे देना है, वो सब कुछ बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली चीज कि जो भी पेपर चेक करते हैं, जो भी कॉपी चेक करते हैं, उनका कहना होता है कि जरूरी नहीं है कि राइटिंग सुंदर होना चाहिए। दो होते हैं चीजें, एक होते हैं भैया एकदम सुंदर हैंड राइटिंग, तो जरूरी नहीं कि राइटिंग सुंदर होना चाहिए, राइटिंग क्या होने चाहिए भैया, फ्रेश होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों को लगता है ना कि भैया मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो हमारे नंबर काट लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। नंबर हैंडराइटिंग सुंदर पे ऐसा है या फिर ये खराब पे नहीं काटा जाता है। अगर आपके जो कॉपी में लिखे गए उत्तर है वो अगर जो एग्जामिनर पढ़ रहे हैं उनको अगर अच्छे से समझ में आ जाता है, अगर उनको आसानी से पढ़ लेते हैं, तब आपको बेहतरीन नंबर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर काम तो ये करना कि कॉपी का जो आंसर होगा ना वो फ्रेश लिखना, और फ्रेश लिखने के लिए आपको थोड़ा जो है वो आराम से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा फास्ट लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। क्या है कि आपके पास समय रहते हैं, ऐसा नहीं कि समय नहीं रहता, समय ओवर समय रहते हैं, इसलिए आप आराम आराम से लिखिएगा और राइटिंग फ्रेश लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा उसमें कटफट नहीं करे, ठीक है, ज्यादा घास वाला काम नहीं करे। ये सबसे पहला नंबर आपको काम करना है। आपको लगेगा कि भैया ये सब करने से क्या मेरा अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, मायने रखता है, मायने रखता है। टीचर लोग का कहना है, जो पेपर वगैरह चेक करते हैं उनका कहना है कि अगर कॉपी साफ सुथरा रहता है ना तो चेक करने में अच्छा लगता है, मजा आता है, समझ में आता है चीजें, तो आप पे नंबर बेहतरीन ढंग से दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा आंसर सही भी लिखा है, ज्यादा घस फस कर दिया हुआ है, ठीक है, और अजीब टाइप का भद्दा टाइप का लिखा हुआ है, तो वहां पर जो है वो समझ नहीं आता ठीक से, तो नंबर वहां पे काट लिया जाता है। वहां पर 2 के जगह पे 1 नंबर दे दिया जाता है, 5 नंबर वाला में आपको 3 नंबर दे दिया जाता है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको राइटिंग फ्रेश करना है और इसका प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम हॉल में बैठेंगे एक बार धो के पूरा बराबर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके राइटिंग थोड़ा भद्दा टाइप के हो रहे हैं तो स्लोली स्लोली लिखने का प्रयास कीजिए और साफ सुथरा थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए जो आराम से पढ़ा जा सके। दूसरा नंबर काम कि आप जब भी पेपर लिखिएगा तो 2 पेन का यूज कीजिएगा, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। ठीक है, ये आपको 2 पेन का यूज करना है, एक ब्लू पेन दूसरा ब्लैक पेन। ब्लू का यूज कहां पे करेंगे, जहां पे आपको कोई हेडिंग वगैरह देना होगा वहां पे, सॉरी ब्लैक का यूज वहां पे करेंगे जहां पे हेडिंग देना होगा, और ब्लू से जो है आप डिटेल वे में आंसर लिखिएगा। ठीक है, ये काम आपको करना है। जैसे यहां पर मैं अभी दिखाया हूं, ठीक है, यहां पर देख लीजिए, मैं से मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा बिहार बोर्ड ने पूछ दिया, सुनो मेरी बात को, सेम टू सेम ऐसा भी लिख दोगे ना तो बहुत नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ है कि मुकुलन क्या है, ठीक है, मुकुलन क्या है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, मैं फॉर्मेट बता रहा हूं। मुकुलन क्या है, इसके 2 उपयुक्त उदाहरण दे। आप लोग क्या करते हो ना कि सीधे आंसर लिखना शुरू कर देते हो, ठीक है, नहीं मेरे भाई, कुछ तरीके होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जिसका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो सीधे हम लोग को आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, एकदम होता है कि भैया कहूं से धक स्टार्ट कर देते हैं, नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहां पर आप से जो है बीच में लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1। मान लेते हैं कि पहला का आंसर दे रहे हो, ठीक, तो कॉपी तो आपको इसे मिलेगा ना, ठीक है, तो उसमें बीचों बीच ऊपर लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा, 2 3 4 कुछ हो। आप लोग क्या करते हो यहां पर लिखते हो, आप लोग क्या करते हो यहां पर लिख देते हो आंसर, ठीक है, यहां पर लिख देते हो आंसर, ऐसे लिखते हो। ऐसा नहीं कि इस पर नंबर आपको जो है वो काट लिया जाता, नहीं। जब लिखना ही है तो कुछ ऐसा लिखे ना कि जो मास्टर साहब कॉपी आपको जो चेक करेंगे ना उनको थोड़ा अट्रैक्टिव कॉपी लगेगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ भैया ये पढ़े लिखे वाला बच्चा के है। तो सबसे ऊपर लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद देखिए यहां पर लिखने का कुछ फॉर्मेट देखिए, कुछ तरीके होते हैं लिखने के। भैया पढ़ाई तो सब कर लेता है लेकिन यह सब मिस कर जाता है। यहां पर मैंने इतना लाइन यहां पर छोड़ के लिखा है, इसके बाद यहां से मैंने स्टार्ट किया है, यहां से मैंने पूरा चीज यहां तक खत्म कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया मुकुलन क्या है, तो एक पैराग्राफ में मैंने मुकुलन लिख लिया। दूसरा में बोला गया हुआ है कि इसके 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। आपको जो है इसके 2 उदाहरण माने गए हैं, तो मुकुलन के 2 उदाहरण, जैसे अब ई वाला जो लाइन लिखना है ना कि मुकुलन के 2 उदाहरण, इसको हम ब्लैक से लिखेंगे। किस चीज से लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे, ठीक है। जब भी आपको कोई हेडिंग देना होगा, जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है तो इसको ब्लैक से लिखेंगे। जब यहाँ पर लिखना है कि मुकुलन के 2 उदाहरण तो उसको ब्लैक से लिखेंगे। जहां पर जैसे जैसे में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वहां पर ब्लैक से लिखिएगा। अब यहाँ पर ब्लू से 2 लिख देंगे भैया कि पहला जो होता है वो ईस्ट होता है,
दूसरा जो होता है वो साइकन होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लिखते हैं ना मेरे भाई, तो आपकी कॉपी जो है वो जो मास्टर साहब पढ़ते हैं ना उसको देखने में अच्छा लगता है कि अच्छा मुकुलन ये लिखा हुआ है, इसका 2 ये लिखा हुआ है, आराम से जो है 2 नंबर यहाँ पर जो है वो दे दिया जाता है। ऐसे कॉपी चेक होते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि किसी भी प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो ऐसे आप लिखिए कि मास्टर साहब को जो है ना पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक। अगर आप उसमें बॉक्स पॉसिबल होगा तो बॉक्स का यूज कीजिएगा। बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट आप उसमें लिखना चाहते हैं, ठीक है, कोई फॉर्मूला आप उसमें लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ भी कॉन्सेप्ट वाली चीजें अगर आपको दिखाई दे देगा तो उसको एक बॉक्स बना के नीचे लिख दीजिएगा, अगर पॉसिबल होगा तो। अगर भैया बायोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि डायग्राम वगैरह तो रहबे करेगा, ठीक है, जिसको फोटो वोटो बोलते हो, तो फोटो वोटो रहेगा तो भैया उस फोटो को आराम से पेंसिल से बनाइएगा। जिस दिन आपका बायो का पेपर होगा उस दिन एक पेंसिल भी लेके जाइएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी के जो डायग्राम होंगे ना मेरे भाई, उसको आप किस चीज से बनाओगे, तो उसको आप पेंसिल से बनाओगे। किस चीज से बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे। पेंसिल का यूज करके आप जो है बायोलॉजी का डायग्राम बनाइएगा। और जिस दिन बायो का पेपर होगा उस दिन पेंसिल लेकर जाना ही जाना, ऐसा नहीं कि भैया सीधे घुस जाना, सीधे वो ललको पेन लेकर कितना घुस जाता है, ऐसा मत कर लेना, ठीक है। और पॉइंट जो है वो लास्ट में आपको जो मैंने यहां पर बताया ना कि अगर आपको जैसे यहां पर लिखना है हमें, तो यहां पर हम ये चीज लिख दिए। मान लेते हैं कि किसी चीज के बारे में हम लिख रहे हैं, उसके बारे में हमको कुछ लास्ट में पॉइंट्स लिखने हैं, तो हम लोग जो है वो बुनका बुनका करके 2 पॉइंट उसके बारे में लिख देंगे, अगर हमको पता है उसके बारे में। तो अगर आप कॉपी 2 फरवरी को लिखना चाहते हैं तो कुछ तरीके होते हैं। ये तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सेम टू सेम आप तरीका से यूज कीजिए। हम कह रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएगा, बहुत शानदार आपका नंबर आ जाएगा। और वो ऐसे भाई बहन जिनको योद्धा नोट्स पे ऑफर का इंतजार था, और योद्धा नोट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, यह एक ऐसा नोट्स है जिससे बिहार बोर्ड के लगभग स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। और यह ऐसे स्टूडेंट के लिए बनाया गया हुआ है जो ठीक से शुरू में कुछ नहीं पढ़े हुए कुछ कारणवश से, और अंतिम समय में उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि भैया हम कहां से पढ़े क्या पढ़े, तो मैं उनको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का गेसिंग क्वेश्चन दे दिया हूं, हिंदी और इंग्लिश का एक ऐसा नोट्स दे दिया हूं जिसमें जो है पूरा का पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस यहां से आराम से कंप्लीट आप कर सकते हैं। और आराम से फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर हमारे गेस क्वेश्चन देख लेते हैं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन टकराएंगे। इसके पीछे रीजन यही है कि पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है, 2023, 2024, 2025, पिछला 3 साल पूरा टकराए हुआ है, और 2026 में पूरा टकराएगा। तो अभी के लिए यह जो ऑफर है दिया गया हुआ है, मात्र 199 रुपया में आपको चारों सब्जेक्ट का नोट्स दिया जा रहा है। और यह सरस्वती पूजा स्पेशल ऑफर पर एक सब्जेक्ट का प्राइस पता है कितना है? एक सब्जेक्ट का प्राइस जो है मेरे भाई वो 150 था, ठीक है। हमेशा ऑफर में जो है ये मिलता था आपको 99 रुपीज में, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि जो 400 का नोट्स है ना, वो मात्र आपको जो है कितना में मिल रहा है, मात्र 199 रुपया में मिला, वो 4 सब्जेक्ट का नोट्स, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट लेंगे तो भैया एक सब्जेक्ट में आपको जो है वो 65 पे करने होंगे। अगर आप चारों सब्जेक्ट एक साथ लेते हैं तो वहां पे आपको जो है बेहतरीन ऑफर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर 2 सब्जेक्ट भी लेते हैं फिर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, 3 सब्जेक्ट लेते हैं फिर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो जो हमारे भाई बहन जो अभी तक योद्धा नोट्स नहीं लिए हैं, वो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके योद्धा नोट्स को ले सकते हैं, क्योंकि भैया पूरे के पूरे क्वेश्चन टकराएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे हैं, और यहाँ पर एग्जाम तक आपको ऐसे ही स्टडी हैक्स वगैरह मिलते रहेंगे, ऐसे आपको टिप्स मिलते रहेंगे जो आपको एग्जाम हॉल में यूज करना है, और जहां से आपके जो नंबर होंगे वो बहुत बेहतरीन ढंग से बढ़ने वाले होंगे। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसका यूज करना होता है एग्जाम हॉल में, वो सब कुछ आपको जो है इस चैनल पे मिलते रहेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और योद्धा नोट जाके ले ही लीजिए, ठीक है, आज ही ले लीजिए। और उसमें से जितना भी क्वेश्चन है ना भैया, उस सब का सब क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पे जो है याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि पढ़ाई आप कहीं से करो, लेकिन एक बार योद्धा नोट्स का जो गेस क्वेश्चन है ना उसको देख कर जाना, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार टकराता रहा है, 2026 में पूरा का पूरा टकराएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।